हाँ जी, क्या हाल चाल। आज मैं तुम्हें फिर से बताने वाला हूँ नारुतो की कुछ फैन थ्योरीज जिन्हें सुन के तुम यही कहोगे। వావ్! మీ చిరునవ్వు, మీ నడక, वाव नाइस। नारुतो के फैंस बहुत सारी क्रेजी क्रेजी फैन थ्योरीज बनाते हैं एंड मैं तुम्हें उन्हें बताता हूँ। सो प्लीज जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स गो। तो सबसे पहली फैन थ्योरी है कि नारुतो एंड्स विद मादाराज इन्फिनिट सुकियोमी। हम सबको पता है कि नारुतो के एंड वाली फाइट में मादारा सक्सेसफुली इन्फिनिट सुकियोमी को कास्ट कर देता है एंड सारे के सारे निंजास एक ड्रीम लाइक स्टेट में भी चले जाते हैं। नारुतो सासके ककाशी वगैरह को छोड़ के सारे के सारे निंजास इन्फिनिट सुकियोमी के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली इन्फिनिट गेंजुत्सु है, जो कि मादारा ने अपना रेने शारिंगान को यूज करके कास्ट किया था। तो इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग नारुतो भी इन्फिनिट सुकियोमी से बच नहीं पाता है एंड जितने भी इंसिडेंट्स वाली फाइट के बाद हुए थे, यानी कि जितने भी बोरुतो के इंसिडेंट, बोरुतो का पैदा होना, हिमावारी का पैदा होना, वो सब नारुतो का इन्फिनिट सुकियोमी वाला ड्रीम है। एंड ये फैन थ्योरी वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फैन थ्योरी है नारुतो की, एज इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग मादारा अभी भी जिंदा है एंड कभी भी नारुतो जागेगा अपने ड्रीम से एंड मादारा कहेगा Wake up to reality. अगर तुम मेरे से पूछोगे कि इस थ्योरी के होने के चांसेस कितने ज्यादा है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा कम है। एज रिसेंट बोरुतो के चैप्टर्स में हमने देखा ही था कि कवाकी ने नारुतो को एक अलग रेल्म में कैद कर दिया है। सो नारुतो अपने ड्रीम में ये तो सब सोचेगा ना कि कवाकी आएगा एंड उसको अपने एक अलग पॉकेट डायमेंशन में बंद कर देगा। एंड ऑफ कोर्स नारुतो ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके बेटे बोरुतो वो सारे लीफ विलेज वाले बंदे ट्रेटर कहें। नेक्स्ट फैन थ्योरी है कि नारुतो विल गेट रेनेगान। तो मादारा वाली फाइट के टाइम पर सासके एंड नारुतो दोनों को हागुरोमो ने एक अलग अलग पावर अप दिया था, जिसमें नारुतो को 6 पाथ का चाकरा एंड सासके को रेनेगान मिला था। एंड उसी टाइम पे हमें पता चला था कि रेनेगान को अवेक किया कैसे जाता है। बेसिकली रेनेगान को अवेक करने के लिए या तो हागुरोमो का चाकरा चाहिए या फिर तुम्हें आशुरा एंड इंड्रा का चाकरा लेके मिक्स करना है। एंड जैसा कि हमें पता ही है कि रिसेंट जनरेशन में नारुतो एंड सासके ही इंद्रा एंड आशुरा के रीइंकार्नेशंस हैं, इसलिए रेनेगान को अवेक करने के लिए नारुतो को ज्यादा कुछ नहीं, बस सासके के चाकरा की जरूरत है। तो बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नारुतो जब भी सासके का चाकरा ले लेगा उस दिन वो रेनेगान अवेक कर लेगा। काफी ज्यादा इजी नहीं है नारुतो के लिए, मतलब अगर साकुरा बीच में नहीं आती तो अब तक पता नहीं नारुतो कब का रेनेगान अवेक कर चुका होता। बट भाई सच में अगर नारुतो के पास रेनेगान होता वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता। तो इसलिए अगर तुम्हें ये सीरीज देखनी है जिसमें मादारा नागतो की जगह पर नारुतो को रेनेगान देगा, सो प्लीज मेरे को कमेंट बताना। नेक्स्ट थ्योरी है तोबी इज एक्चुअली द फ्यूचर वर्जन ऑफ सासके। सो इस टाइम पर तो हमें पता है कि तोबी एक्चुअली में ओबितो था, बट जिस टाइम पर तोबी का फेस रिवील नहीं हुआ था उस टाइम पर काफी सारे फैंस ये एज्यूम कर रहे थे कि तोबी एक्चुअली में फ्यूचर वर्जन वाला सासके था। सो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम पे बस तोबी का फर्स्ट अपीयरेंस ही हुआ था एंड उस टाइम पर सबको ये लग रहा था कि सारे पावरफुल उचिहास मर चुके हैं एंड बस एक सासके ही बचा है। एंड इसी टाइम पे सारे फैंस ने अपने तुक्के बढ़ाने चालू करे एंड बहुत सारे लोग ये मानते भी थे कि तोबी एक्चुअली में ओबितो एंड वो सही थे, बट बहुत सारे फैन बेस के लोग ये मानते थे कि तोबी फ्यूचर वाला सासके है। सो फैंस ऐसे ही तुक्के नहीं बढ़ा रहे थे। इस थ्योरी के पीछे एक रीजन ये भी था कि तोबी स्टार्टिंग से ही अपने आप को मादारा उचिहा बता रहा था एंड हम सबको पता था कि सासके को ऑलरेडी मादारा उचिहा के बारे में पता चल चुका था कुरामा के थ्रू। एंड जब कुरामा सासके को मादारा के बारे में बताता है वही पहली बार था जब मादारा के बारे में सीरीज में बात हुई थी, इसलिए नारुतो के फैंस को ये लगा कि तोबी जो अपने आप को मादारा उचिहा बोल रहा है ये और कोई नहीं फ्यूचर वर्जन वाला सासके है। नेक्स्ट थ्योरी है द रामेन गाइज सीक्रेट आइडेंटिटी। तो जब नारुतो एनिमे चल रहा था तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई जो बहुत ही ज्यादा सेंसलेस थी एंड वो अपनी इजी अब्सर्डिटी की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी हुई। एंड ये थ्योरी उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैन थ्योरी है। बेसिकली इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग इचिराकु रामेन और कोई नहीं अकात्सुकी का लीडर टोबी था। ये टोबी से रिलेटेड कितनी थ्योरीज हैं भाई। अब हमें तो पता है कि ये थ्योरी रॉन्ग है, बट ये फैन थ्योरी उस टाइम पे आई थी जब टोबी का फेस रिवील नहीं हुआ था, बट ये थ्योरी तब भी सेंसलेस थी एंड आज भी सेंसलेस है। एंड बहुत सारे फैंस तो ये कहते थे कि रामेन गाय की आंखें हमको पूरी तरह खुली हुई इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसकी आंखों के अंदर शारिंगान है। लेट्स गो भाई लेट्स गो। इस थ्योरी को बनाने वाले फैंस ने भी कोई रीजन नहीं दिया था कि क्यों रामेन गाय अकात्सुकी का लीडर है, बस बना दिया ऐसे ही। बट अगर तुम्हें रामेन गाय पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सो नेक्स्ट थ्योरी है इताची वर्सेस सासके की लास्ट वाली फाइट में इताची ने सासके को एक गेंजुत्सु के अंदर डाल दिया था। ये वाली थ्योरी हमारी सबसे पहली वाली थ्योरी से बहुत ज्यादा सिमिलर है जिसमें नारुतो इन्फिनिट गेंजुत्सु के अंदर था एंड इस वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग सासके को इन्फिनिट गेंजुत्सु के अंदर डाल लगा इताची ने। एंड उनकी फाइट के बाद जो कुछ भी हुआ है नारुतो सीरीज में वो बेसिकली सासके का ड्रीम है जो इताची उसे दिखा रहा है। इस फैन थ्योरी के पीछे फैंस ये रीजन देते हैं कि सासके को कोनोहा वालों ने बहुत ज्यादा इजीली माफ कर
कर दिया था एंड उसने बहुत इजीली साकुरा के साथ एक अच्छी फैमिली स्टार्ट कर दी। बेसिकली ये सबका सब एक ड्रीम लाइक सिचुएशन था सास्के के लिए। एंड थ्योरी को और ज्यादा स्पेसिफाई करते हुए फैंस ये कहते हैं कि इताची ऐसा कर भी सकता है एज उसने पास्ट में ऐसा कर भी रखा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड इजुमी उचिहा को भी उसकी पूरी पूरी लाइफ दिखा दी थी अपने गेंजुत्सु को यूज करके। इस वाली फैन थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये तुम कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग नारुतो को कभी भी पढ़ना आया ही नहीं। बेसिकली नारुतो के फैंस ने ये फैन थ्योरी इसलिए बनाई क्योंकि टाइम जंप के बाद भी एंड जिराए के साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी नारुतो स्टिल गेनिन था एंड उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था फैंस के अकॉर्डिंग। उसकी सारे दोस्त ऑलरेडी चोनिन बन चुके थे एंड कुछ तो जोनिन भी बन चुके थे, बट फैंस के अकॉर्डिंग नारुतो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना वो देखना चाहते थे। एंड इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि नारुतो को पढ़ना ही नहीं आता है। बेसिकली मैं इस थ्योरी के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा, ఎందుకురా నీకు ఏస్ బతుకు ఛీ ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు ఛీ। नेक्स्ट थ्योरी, ईच अकात्सुकी मेंबर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मोटिवेशन फॉर वॉर। अकात्सुकी का हर मेंबर वॉर के लिए अलग अलग मोटिवेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये थ्योरी रेडिट पे काफी ज्यादा फेमस हो गई थी एंड लोगों ने इसे काफी ज्यादा इजीली समझ भी लिया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकात्सुकी के जितने भी बंदे हैं उनके जो मोटिवेशंस हैं वो अलग अलग रीजंस होते हैं वॉर के। अगर कुछ एग्जांपल दूं तो काकुजू मनी के लिए पागल था, हिडान रिलीजन के लिए एंड इताची पीस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही हर अकात्सुकी का मेंबर अलग अलग वॉर के रीजंस को सिंबलाइज करता है। मैं इसे थ्योरी कम फैक्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगा एज नारुतो के ऑथर ने खुद अकात्सुकी के हर कैरेक्टर को ये डिटेल दी है। नेक्स्ट थ्योरी, द ह्यूगा क्लैन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मून। सो एनिमे में तो हमें ये पता चला था कि हामुरा अपने क्लैन वाले लोगों को बचाने के लिए उन्हें मून पर ले जाता है, बट जो लोग बच जाते हैं वो लोग मिलकर ह्यूगा क्लैन को स्टार्ट कर देते हैं। बट इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूगा क्लैन पूरी तरह से मून से ओरिजिनेट होता है एंड इस फैन थ्योरी को करेक्ट प्रूव करने के लिए वो लोग काफी सारे रीजंस भी देते हैं। इसके लिए जो सबसे मेन रीजन वो देते हैं कि जब हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कोनोहा की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, जब वो मादरा एंड हाशिरामा हैंडशेक कर रहे होते हैं तब वहां पर ह्यूगा क्लैन नहीं होता एंड इससे वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ह्यूगा क्लैन कहीं और पे एस्टैब्लिश हुआ एंड वो बाद में जाके कोनोहा में आया था। तुम्हारा इस थ्योरी के बारे में क्या ओपिनियन है ये तुम कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट थ्योरी, इजुना उचिहा मे बी अ वुमन। अच्छा, तो इसीलिए तोबिरामा पीछे पड़ा रहता था उसके। जोक्स असाइड, बट बहुत सारे फैंस ने ये थ्योरी बनाई है कि मादरा का छोटा भाई मतलब बहन असलियत में इजुना उचिहा थी। मेरा मतलब है मादरा का कोई भाई नहीं था, उसकी छोटी बहन थी इजुना उचिहा। थ्योरी के अकॉर्डिंग इजुना उचिहा एक्चुअली में लड़की थी एंड वो अपने परिवार एंड क्लैन को बचाने के लिए लड़का बनी थी एज उस पीरियड ऑफ टाइम में लड़कियों को फाइट करना अलाउड नहीं था। इजुना का नाम नॉर्थ की गॉडेस इडुना से भी काफी ज्यादा सिमिलर था, इसलिए नारुतो के फैंस ने अपना दिमाग दौड़ाया एंड ये फैन थ्योरी बना दी। देखो इसका जवाब तो किशिमोटो सेंसेई दे पाएंगे, बट तुम्हारा क्या सोचना है इस थ्योरी के बारे में ये तुम कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट थ्योरी है शारिंगन इज एक्चुअली अ डिमोनिक पावर। सो ये थ्योरी बेसिकली शारिंगन के ओरिजिन को समझाती है एंड इस फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग उचिहा को शारिंगन एक डीमन गॉड ने दिया था। इस थ्योरी के पीछे लोग ये रीजन देते हैं कि उचिहा को अपने शारिंगन की पावर बढ़ाने के लिए अपने ही करीबी लोगों को मरते हुए देखना पड़ता है एंड इसलिए वो एक डिमोनिक टाइप की पावर है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती है। तोबिरामा ने एक बार कहा था कि उचिहा को शारिंगन को अवेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमोशन की जरूरत होती है, ना कि कोई बैड इमोशन की। सो अगर तुम्हें ऐसे ही और फैन थ्योरीज देखनी है तो तुम्हारी स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है तुम उसे देख सकते हो।